साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमंत्री जी को भी हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त में 10 बल वर्ग में ही एक सूत्र आता है, समन ब्राह्मण सूत्र। इससे पहले भी हम एक समन ब्राह्मण सूत्र कर चुके हैं। ये समन ब्राह्मण सूत्र भी उसी का भाग है। निदान संयुक्त में ही बड़ा सुंदर भाव इसमें भगवान बुद्ध जी ने बताया हुआ है। इसको जानने की कोशिश करते हैं। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था, सावथ्य निदानम। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं और भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, ये ही केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षु, ये जो कोई श्रमण ब्राह्मण है, जरा मरणम न पजानंती। जरा मरण के विषय में परिजानंती, जरा मरण के विषय में जानते नहीं हैं। जरा मरण समुदयम न परिजानंती। जरा मरण कैसे बनता है, इसके विषय में नहीं, इस विषय को नहीं जानते। जरा मरण निरोधं न परिजानन्ति। और ना ही जरा मरण का निरोध होता है, इसके विषय में जानते हैं। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदं न परिजानन्ति। इस जरा मरण से मुक्ति का मार्ग है, इसके विषय में भी नहीं जानते। जाति न परिजानन्ति। जाति के विषय में नहीं जानते, जन्म के विषय में नहीं जानते, उसके समुदय के विषय में नहीं जानते, उसके निरोध के विषय में नहीं जानते, उसके निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है इसके विषय में नहीं जानते। इसी प्रकार से भव, उपादान, तन्हा, वेदना, स्पर्श, छह आयतन, नाम, रूप, विज्ञान और संस्कार, तो संखारेषु न परिजानन्ति। संस्कारों के विषय में नहीं जानते, यानी ये धर्म ही उन्हें गोचर नहीं है, इसका विषय ही नहीं जानते। इसका मतलब होता है, अब अनेकों लोग हैं, अनेकों सन्यासी हैं, धर्म का पालन करने की कोशिश करते हैं, परंतु मुक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किस चीज से मुक्ति है, इस विषय को ही नहीं जानते। उनके पास नहीं, हम तो बस ध्यान कर रहे हैं, नहीं हम तो बस चिंतन कर रहे हैं, नहीं हम तो बस केवल ईश्वर का नाम रट रहे हैं, नहीं हम तो केवल बस इसी विषय में, यही हमारे लिए मुक्ति है, यही बस हमारे लिए है। इस तरह से ये जिस संसार से मुक्ति चाहते हैं, इस संसार के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, ऐसे लोग अनेकों हैं। किसी किसी साधु संन्यासियों का जीवन केवल जन सेवा में ही, गौ सेवा में ही, सामाजिक कार्यों में ही। भिक्षुओं में भी अनेकों भिक्षु है, ऐसा है ना, दिखाई देता है। आज वर्तमान में तो है ही, भगवान के समय में तो भगवान तो डांट पीट कर, सबको पीट कर नहीं पर डांट कर, भगवान उनको बता देते थे, धर्म के रास्ते पर लगो। जब तक तुम अपना धर्म से कल्याण नहीं करोगे, तब तक दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हो, तो उस विषय में। परंतु आज अनेकों भिक्षु लोग भी ऐसे देखे जाते हैं जिन्हें संसार दुख से मुक्ति का विषय गोचर नहीं है। गोचर न होना यानी उस विषय के बारे में अधिकता नहीं, हाँ बस इतना है करके, परंतु हमारा उद्देश्य धर्म को इस तरह से आगे ले जाना है, बस उतना ही रहता है। किस लिए? कि सामाजिक काम में लोग बढ़े, आध्यात्मिक जीवन में अन्य नहीं। तो ये जो है कि उसका विषय न जानना, संस्कार क्या है इसका विषय न जानना, जानते ही नहीं कि जिस दुख से मुक्ति की हम इच्छा कर रहे हैं, जिस संसार के भव चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, ये भव चक्र क्या है। हमने अनेकों बार सुना है कि ये भव का चक्र है, संसार का चक्र है, यह माया जाल है, इस तरह से हमने सुना है। परंतु ये यथार्थ में है क्या,
ये चक्र कैसे काम करता है? कोई कह रहा है चक्र है तो हाँ है, चक्र है। कोई कह रहा है कि हाँ ये भव है, हाँ है भव। परंतु ये भव चक्र में क्या क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस विषय को न जानना, यही है इसमें कि संखारेषु न परिजानन्ति। उसके विषय उसे कुछ भी गोचर नहीं होता कि अच्छा ये है, ये नहीं है, इस विषय में उसे गोचर नहीं होता। वही भगवान कहते हैं समुदय असंखार समुदय न परिजानन्ति। ये संस्कारों का समुदय कैसे होता है? हम देखते हैं ये एक संस्कार विपाक दे रहा है, संस्कार बन कैसे रहा है इसे नहीं जानता कोई। संस्कार तो हो गया, राग का संस्कार जगाया, द्वेष का जगाया, मोह का जगाया, इस तरह से संस्कार तो जगा दिया। पर इस संस्कार का समुदय कैसे हुआ इस बारे में नहीं जानता। संखार निरोधं न परिजानन्ति। अब यदि ये संस्कार बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, बस इतना ही जानता है आदमी। कैसे बन रहे ये भी नहीं जानता। और ये तो अधिकांश समय में ये तो शरीर का स्वभाव है, ये तो मन का स्वभाव है, ऐसा कर कर आगे टाल देता है। परंतु इस संस्कारों का निरोध हो सकता है, इससे मुक्ति हो सकती है, इस बारे में वह व्यक्ति अनभिज्ञ रह जाता है। वह भगवान कहते हैं कि ये न जानना, इसके विषय को न जानना। संखार निरोध गामिनी पटिपदं न परिजानन्ति। इस संस्कारों से मुक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग के विषय में नहीं जानता। वो सब्जेक्ट है उसके लिए नहीं है, कहता है नहीं भाई हमारा तो दूसरा काम है, उस तरह से। तो उसके विषय को ही नहीं जानता। भगवान बुद्ध जी बड़े सुंदर भाव में कहते कहते हैं न मेते भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा समनेसु वा समन सम्मता ब्राह्मणेषु वा ब्राह्मण सम्मता। क्या कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, वह जो व्यक्ति है जो श्रमण ब्राह्मण है, वह अपनी श्रमण सम्यत श्रमण सम्यता जो है उस पे नहीं है, उसे श्रमण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण कहलाता है, परंतु सम्मुति से उस तरह से सम्मुति से ब्राह्मण कराया, परंतु वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विषय को, धर्म को, मुक्ति धर्म के विषय को वह नहीं जानता। न च पनीते आयस्मन्तो समनथ्यं वा ब्राह्मण्यथवा दिठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज विहरति। वह व्यक्ति इस जीवन में श्रमण धर्म का अर्थ पूर्ण कर पाए, ब्राह्मण धर्म का अर्थ पूर्ण कर पाए, इसी जीवन में धर्म को बोध कर कर मुक्त होकर विचरण करे, यह नहीं संभव है। यह उसके लिए नहीं है, कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह इस धर्म को नहीं जानता, है ना। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये च खो केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा जरा मरणं परिजानन्ति। जरा मरण के विषय में जानता है, हाँ मैं विषय को जानता हूँ। जरा मरण समुदयं परिजानन्ति। जरा मरण के समुदय का विषय जो है उसे जानता है। जरा मरण निरोधं परिजानन्ति। इस जरा मरण का निरोध जो है, कैसे मुक्ति होती है ये जानता है। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदं परिजानन्ति। इस जरा मरण से मुक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग के प्रतिपदा को वह जानता है, उस विषय को जानता है। अच्छा, संसार दुख से मुक्ति के लिए ये विषय है, ये मार्ग है जिसका अभ्यास करने से मुक्त हो जाए, यह जानता है। इसी तरह से जाति को जानता है, जन्म क्या है इसे जानता है, ये जन्म कैसे बनता है इसे जानता है, इस जन्म का निरोध क्या है इसे जानता है, और जन्म के निरोध का मार्ग जो है उसके विषय को जानता है। भगवान कहते हैं इस तरह से इस प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियों को, इसको अच्छी तरह से जानता है। क्या जानता है? तो भव क्या है, उपादान क्या है, तृष्णा क्या है, वेदना क्या है, स्पर्श क्या है, छह आयतन कौन है, कैसे बनते हैं, उसका क्या समुदय, क्या निरोध, उसका निरोध का मार्ग, यह नाम रूप क्या है, यह विज्ञान क्या है, यह संस्कार क्या है। ये सारा भव चक्र निर्माण होने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। संखार विज्ञान को बनाता है, विज्ञान नाम रूप को बनाता है ना। तो संखारे परिजानन्ति, संस्कार के विषयों को जानता है। आज वर्तमान में यदि कोई संस्कार की बात करे तो हम लोग क्या समझते हैं?
अच्छे बुरे संस्कार, कैसे अच्छे बुरे संस्कार? कोई बालक पैर छू रहा है, अच्छे संस्कार है। कोई व्यक्ति किसी के साथ गौरवपूर्ण बातचीत कर रहा है, अच्छे संस्कार है। सेवा कर रहा है, अच्छे संस्कार है ना? किसी को उल्टा बात कर रहा है तो माँ बाप ने बुरे संस्कार दिए, ऐसा बताते हैं हम लोग, है ना? संस्कारों के विषय में केवल उतना ही। संस्कार जो है, जो संकट है, वो क्या है? ये जन्म मरण के लिए हेतु बनने वाले चक्र को चना चलाने वाला ये जो संस्कार भगवान कहते हैं, इसके बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ है। परंतु इसमें भगवान कहते हैं कि यदि कोई जानता है, संकारे परिजानन्ति, यहाँ कोई संस्कार को जान जाता है, इसके विषय को जानता है। संखार समुदयं परिजानन्ति, संस्कार का समुदय कैसे होता है, इसके विषय को जानता है। संखार निरोधं परिजानन्ति, संस्कार का निरोध है, इसके विषय में जानता है। संस्कार संखार निरोधगामिनी पटिपदं परिजानन्ति, इस संस्कारों से मुक्ति के विषय को, मार्ग को वह जानता है। देखो में भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा, समनेषु च समन सम्मता, ब्राह्मणेषु च ब्राह्मण सम्मता। भगवान कहते हैं कि वह यह श्रमणों का श्रमण सम्यता से संपूर्ण करने वाला है, ब्राह्मणों की ब्राह्मण सम्यता से संपूर्ण करने वाला, यानी उस अपने समन ब्राह्मण धर्म को वह अच्छी तरह से जानता है, उसे श्रमण ब्राह्मण कह सकते हैं करके भगवान कहते हैं। ये च पनायस्मन्तो समनथ्यं च ब्राह्मण्यथ्यं च दिठेव धम्मे स्वयं अभिन्यासच्चिवक्त्वा उपसंपदि विहरन्ति थी। हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो इसको जानता है। वह व्यक्ति भिक्षुओं श्रमणत्व के अर्थ को जानने वाला, ब्राह्मणत्व के अर्थ को जानने वाला, इसी जीवन में स्वयं धर्म को देखकर, अभिज्ञात कर यहाँ विचरण कर सकता है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है करके भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते हैं। तो ये समन ब्राह्मण सूत्र का पहला भाग है। प्रतित्य प्रतित्य समुत्पाद के विषय को जानना, यह व्यक्ति को अर्थपूर्ण बनाता है और व्यक्ति के धर्म को अर्थपूर्ण बनाता है। इस बात का विस्तार भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में किया है। तो इसको अच्छी तरह से जानिए। जो इन धर्मों को, प्रति समुत्पाद के विषय को जानता है, वही व्यक्ति धर्म को बोध कर सकता है इसी जीवन में। दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा जो है, दिट्ठेव धम्म का मतलब होता है अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखकर, स्वयं अभिज्ञा स्वयं अज्ञात कर, सच्चिक अथवा साक्षात कर, उपसंपद विहरत, यानी उससे युक्त होकर विहरण कर सकता है, मुक्ति को इसी जीवन में पा सकता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो इस धर्म को याद रखो। तो यह श्रमण ब्राह्मण सूत्र हमें भी अपने जीवन में इस श्रमण ब्राह्मण धर्म को पूर्ण कर लेने के लिए, इस प्रतीत समुत्पाद के विषय को अच्छी तरह से जान लेने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।